अगर आप लोग नए नए चैनल पे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब भैया कर ही लीजिएगा। चिंटू पांडे ने कल अलग अलग चैनलों पे अपलोड हुआ है, लेकिन एक चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें जो है खेसारी लाल यादव का पूरा एकदम भंडा जो है ना, वो कह सकते हैं कि पूरा जो है पोल वो खोल दिए। जी हाँ, उन्होंने कई बात कहे जो एकदम बिल्कुल राइट थी और उसको देखकर चमचों को जो है ना वो मिर्ची लग गए। सबसे पहला बात तो ये है कि आपका उम्र हो गया है रिटायरमेंट का, तो आप जो है रिटायरमेंट ले लीजिए, जो कि उन्होंने खुद ही खेसारी लाल यादव ने बोला था कि मैं उनका चाचा लगता हूं। तो फिर उन्होंने एक बात तो सही बोला कि भाई आप चाचा हैं तो बच्चों को मौका दीजिए ना, बच्चे काम करेंगे, आपकी क्या जरूरत है। तो आप जो है वो रिटायरमेंट ले लीजिए। हालांकि आप चमचा भी ये कह रहे हैं कि तब तो खेसारी लाल यादव भी अपने बड़े लोगों को जैसे पवन सिंह को, फलाने सिंह को कहते हैं बाप या भाई बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं खेसरिया का ये हूं, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। जो स्वयं कह रहे हैं कि मैं चाचा हूं, तो चाचा भाई चाचा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए यार। कब तक आप काम करिएगा, थोड़ा नए लड़कों का भी टाइम दीजिए, वो लोग भी कुछ करेंगे। और दूसरी चीज कि सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े एक्टर के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हद है, जो कि खुद ये किए हैं। तीसरी चीज ये भी है बात सोचने वाली भाई कि ये अपने आप को एक तरफ, जो उन्होंने चिंटू पांडे ने परफेक्ट कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे पास इतना काम है कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें सुशांत सिंह बनाने वाले हैं। मतलब आप चुतिया किसको बना रहे हैं। तो चिंटू पांडे जो है एक पढ़े लिखे आदमी है और वो समझते हैं बात को। और हाँ, चिंटू पांडे कभी कुछ बोले भी नहीं खेसारी लाल के बारे में, लेकिन इन लोगों ने और इनकी चमचों ने जो खेसारी लाल पाल रखे हैं, दिन रात भर भर के चिंटू पांडे के, काजल रघवानी के ऊपर जहर उगल रहे थे। तो भाई एक आदमी है, कब तक वो भी यार बर्दाश्त करेगा। एक ना एक दिन तो कभी ना कभी कुछ बोलेगा ही, और जब बोल दिया तो पढ़े लिखे अंदाज में वो बोल दिया, क्योंकि यही होता है, 100 सोनार का एक लोहार का पड़ गया, आप लोग को हो गया, कहानी खत्म। सारा इमोशनली सारा जो संपत्ति आप लोग प्राप्त करने का कोशिश कर रहे थे, वो चिंटू पांडे ने एक ही इंटरव्यू में आके सब चीज खत्म कर दिया आपका। तो शेर है चिंटू पांडे। और एक्टिंग के मामले में जो आप बात कहते हैं कि चिंटू पांडे को सीखना चाहिए, ये आप भी जानते हैं कि आपको कितनी एक्टिंग आती है और चिंटू पांडे को कितनी एक्टिंग आती है। प्रेम गीत जाके देख लीजिएगा, उसका ट्रेलर देखिएगा ना तो फट के हाथ में आ जाएगा। दोस्ताना देखे हैं, ट्रेलर देख के ही फट के हाथ में आ जाता है। और जय शंभू, ऐसे ऐसे पिक्चरों चिंटू पांडे ही सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में बना सकते हैं। आपकी बस की बात नहीं है। आपकी बस की बात क्या, मैं तो कह रहा हूं कि भोजपुरी में किसी और हीरो का बस की बात नहीं है कि इतना जबरदस्त एक्शन वाला फिल्म बना सके। तो आप चिंटू पांडे को तो एक्टिंग ना ही सिखाएं यार, क्योंकि चिंटू पांडे थिएटर करके आए हैं और आपको भी पता है जो थिएटर करता है ना, वो एक्टिंग नहीं, एक्टिंग का बादशाह होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सब थिएटर किए हैं और उनके सामने बॉलीवुड में कोई टक्कर नहीं लेता है। तो आप कैसे ले लीजिएगा एक्टिंग के मामले में। तो हाँ, एक बात है कि आप जातिवाद फैला के अपने जाति को या किसी और जाति को खींच रहे हैं संपत्ति प्राप्त करके। बाकी एक्टिंग के मामले में आप चिंटू पांडे के सामने ना जीरो है, जीरो। वो मेहंदी लगा के रखना 2 में ही दिख गया था कि आपने मेहंदी लगा के रखना में क्या एक्टिंग किया था, और फिर जब चिंटू और यश कुमार ने आके मेहंदी लगा के रखना 2 में एक्टिंग किया था, तो आपको तो फट गया होगा। देखिए, आपसे कभी नहीं होता, इसीलिए उसमें कास्ट किया गया था आपको छोड़ा के, क्योंकि पता था कि आप इतना अच्छा एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप थोड़ा बहुत कॉमेडी कर लेते हैं, वही एक ही धुन पकड़ के, तो उसको सराहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी कॉमेडी को, ऐसा बात नहीं है। बाकी आप चिंटू पांडे से यार, रवि किशन से आप कभी भी कंपेयर मत करिए अपने आप को एक्टिंग के मामले में। मैं तो ये भी कहता हूँ कि पवन सिंह भी चिंटू पांडे जैसा एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी पवन सिंह जितना करते हैं वो काफ़ी है कि दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच के ले आते हैं, समझे ना। आप भी करते हैं कि दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच के ले आते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि चिंटू पांडे इतना जबरदस्त एक्टर हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पब्लिक जो है ना समझ नहीं पा रही है। जिस दिन पब्लिक, बिहार का, यूपी का पब्लिक एजुकेटेड होंगे ना, उस दिन समझ जाएंगे कि चिंटू पांडे वास्तव में है क्या और उसकी एक्टिंग है क्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लव यू।